लखनऊ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के जन्मदिन के मौके पर उनके कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर हिंदू आर्मी के पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह, विनय त्रिपाठी और कार्यकर्तागण के साथ भाजपा के पूर्व पार्षद विनोद मौर्य, भाजपा नेता आमोद कुमार, भाजपा नेता नागेंद्र सिंह, अमर सिंह राठौर और उत्तर प्रदेश ट्रैवल व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी रितेश शर्मा, धर्मेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। हिंदू आर्मी के अध्यक्ष सुशील तिवारी के जन्मदिन के साथ ही कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस भी मनाया। वहीं सुशील जी ने कहा, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि शौर्य दिवस के दिन उन्होंने जन्म लिया है। वहीं उन्होंने 3 राज्यों में भाजपा के प्रचंड जीत की समस्त भाजपा नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। वहीं जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह के निर्मम हत्या से पूरा देश दुखी, तो हिंदू आर्मी भी उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से मांग करती है कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित किया जाए। अगर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर सजा नहीं दे पाती है तो हिंदू आर्मी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक हत्यारों को इस जघन्य अपराध की सजा नहीं दे देती। सुशील तिवारी ने कहा, हमने एक सनातनी नायक को खो दिया। वहीं हिंदू आर्मी चीफ ने चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी पर बैन की मांग की। चंद्रशेखर रावण को पाकिस्तानी एजेंट और जात पात में बांटने, भीम मीम के और पीएफआई के दलाल बताया और भीम आर्मी को बैन करके चंद्रशेखर रावण को आजीवन कारावास की मांग की। हिंदू आर्मी संस्थापक सुनील त्रिपाठी ने सरकार से मांग की राजस्थान में बालक नाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज ने गर्जना के साथ हिंदू राष्ट्र की मांग की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष अनुराग भरिद्वंशी ने हिंदूवादी नेताओं के सुरक्षा की मांग की। देखिए, पहले तो इस जघन्य अपराध के लिए जो है कोई क्षमा नहीं है। एक को तो हमारे शेरों ने मार दिया है, 2 अभी बचे हैं जिनके इनकाउंटर की हम लोग मांग कर रहे हैं। और हिंदू आर्मी, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू समाज पार्टी, हम समस्त संगठन करनी सेना के साथ हैं और हम राष्ट्रव्यापी स्तर पर इस अभियान को लेकर चलेंगे कि उन जो 2 दरिंदे बचे हैं जिनको पुलिस अभी बिरयानी खिला रही है वहाँ की, मुझे समझ में आता है कि वो कांग्रेस शासित पुलिस है, वो भी तो अभी तो सरकार चेंज हुई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से करनी सेना ने ये बोला है कि हम शपथ तब लेने देंगे जब उन लोगों का या तो इनकाउंटर हो जाए या उनका स्पॉट द फैसला हो, स्पॉट द पॉइंट पे। तो मैं ये समझता हूँ उस जो बयान है उसके साथ हिंदू आर्मी है, करनी सेना के साथ। इस विपदा की घड़ी में जब हमने एक हीरो को खो दिया, दिल्ली के अंदर जब ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो का नारा लगाने वाले वामपंथियों को सबसे पहला टक्कर देने वाला वो हमारा हीरो सुखदेव सिंह जी थे। और हिंदू आर्मी ने आज इस शौर्य दिवस पर, हमारे जन्म दिवस पर जो है स्पेशली करनी सेना को समर्थन देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रदेशों के अंदर जो प्रचंड जीत दर्ज की है और तेलंगाना में एक अच्छा मतलब उत्साहवर्धन 1 से 10 सीट पे आई है, तो वो भी एक विषय था। कुल मिलाकर हमारा मानना ये है कि रडार पे तो हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष भी हैं, हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, जैसे कमलेश तिवारी चले गए, देख रहे हैं आके धारदार हथियार से लोग काट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा भारत के जितने भी हिंदू हमारे हृदय सम्राट और जो लीडरशिप में हैं, मैं इस समय ये चाहता हूं कि वो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो दुष्ट प्रवृत्ति और विधर्मी हैं ये एक्टिव हो गए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज इस जन्म दिवस और शौर्य दिवस पर मैंने ये भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 6 दिसंबर को पैदा हुआ, उसी दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। तो ये अच्छा दिवस है और इस शौर्य दिवस को हम लोग अपने इस जन्म दिवस में भी मनाते हैं। और एक दुख की खबर जो आई थी उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हमने सच्ची श्रद्धांजलि भी आज अर्पित करी सुखदेव सिंह जी को। और हम करनी सेना के साथ हमने समर्थन भी दिया। साथ में हमने एक प्रमुख मांग रखी कि भारत में अगर दुश्मनों को पहचानना है तो वो पहले एक सीमित संगठन हुआ करते थे जिसपे राष्ट्रीय स्तर पर बैन लगा। उसके बाद हिंदू आर्मी, हिंदू युवा वाहिनी और तो समस्त संगठनों ने मिलकर पीएफआई पे बैन की मांग करी किया था आप लोगों ने, तो उसमें आज रोक लगी, एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन आज भी हम भीम आर्मी जैसे इतने जो ये गंध फैले हुए हैं, जो इस्लामिक एजेंट हैं, इस्लामिक दलाल हैं,
जो सर्वविदित है कि पीएफआई के एजेंट हैं, और इनको सरकार की इनके प्रति जो इनको बैन न करने के प्रति जो उदासीनता है, मैं समझता हूं उस उदासीनता से निकल के जिस तरीके से बुलडोजर विधर्मियों पे चल रहा है, ये असली छुपे हुए विधर्मी हैं जो इस्लामीकरण और देश को जात पात में बांटने का काम और दंगा भड़काने का काम, झूठा आरोप लगाने का काम, ये चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, अपने आप को अंबेडकर का पता नहीं पोता बताता है झूठे मुठ्ठे, और इस तरीके से भीम आर्मी का जो चंद्रशेखर अपने आप को रावण कहता है। हमने कहा कि उसके पिता ने ये सोच के रखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद तिवारी जैसे बलिदानी बनेगा, इसलिए चंद्रशेखर नाम रखा था, लेकिन उसने नाम डुबवा दिया। सुशील जी, बीच